हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बैकलिंक्स क्वालिटी फैक्टर्स। देखो, जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने व्हाट इज बैकलिंक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करा था एंड उसी में हम लोगों ने डिस्कशन करे थे कुछ टाइप ऑफ बैकलिंक्स भी। टाइप ऑफ बैकलिंक्स में आप सभी को याद होगा, मैंने उसके अंदर बोला था कि ऑलवेज आपको ट्राई करना है एंड कोशिश करना है डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने के लिए। अब डू फॉलो बैकलिंक्स हम लोगों ने बनाए, बट क्या सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स यहाँ पर बनाने से ही पूरा हमारा ऑफ पेज एसईओ यानी कि बैकलिंक्स जो है एक क्वालिटी बैकलिंक्स यहाँ पर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। हम मान के चलिए आप डेली के लगभग 30 से 40 सबमिशन करते हैं डेली के मल्टीपल एक्टिविटीज से रिलेटेड। जैसे आपने 4 आर्टिकल करे, 5 ब्लॉग आपने करा, 10 क्लासिफाइड आपने करा, मिक्स एंड मैच यहाँ पर लेके मैं बात कर रहा हूँ 30 से 40 की। अब उन सभी के जरिए आपने डू फॉलो बैकलिंक्स यहाँ पर क्रिएट करे, मतलब मोर देन 80% आपने डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करे। बट क्या सवाल उठता है कि वो सारे डू फॉलो बैकलिंक्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल होंगे? क्या वो हेल्प करेंगे मेरी वेबसाइट को रैंक बूस्ट करने में या नहीं करेंगे? ये भी सबसे बड़ा एक सवाल आता है। अब इसी पॉइंटर को हम बड़े डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि हमारे जब भी हम बैकलिंक्स यहाँ पर बनाएंगे तो उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वालिटी के फैक्टर्स यहाँ पर हैं जिनको हमें फॉलो करना है बैकलिंक्स को क्रिएट करते टाइम पे। अब देखो, सबसे पहली बात जो फैक्टर यहाँ पर आता है वो आता है एक डोमेन अथॉरिटी एंड दूसरा यहाँ पर आता है पेज अथॉरिटी से रिलेटेड। कि जो भी मेरी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जब मैं सबमिशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ, जिस वेबसाइट पे मैं सबमिशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ ऑफ पेज की किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड, उसका डीए एंड पीए कितना है। डीए स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी एंड पीए स्टैंड्स फॉर पेज अथॉरिटी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर आता है बैकलिंक की क्वालिटी के लिए। जब आप एससीओ में वर्क करेंगे ना इंडस्ट्री में, और खासकर से जब आप जॉब में जाएंगे या फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स पे जब आप डिस्कशन करेंगे, तो ये डीएपीए वर्ड ना आपको बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलता है। डीए स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी और पीए पेज अथॉरिटी, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। डोमेन अथॉरिटी से यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? देखिए, डोमेन अथॉरिटी से कहने का मतलब है कि हम जिस वेबसाइट पे ऑफ पेज के सबमिशन अपने करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो भी हमारी सबमिशन से रिलेटेड वेबसाइट है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के डोमेन पे सर्च इंजन कितना ट्रस्ट करते हैं, वो वेबसाइट कितनी ट्रस्टेबल है यहाँ पर, एंड वो डोमेन कितना एक तरीके से पॉपुलर है यहाँ पर। इसी फंडामेंटल पे डोमेन अथॉरिटी डिपेंड यहाँ पर करेगी। एंड डोमेन अथॉरिटी जो होगी वो 0 से 100 के मिड में एक सजेशन या मार्क्स यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सर्च इंजन उसको प्रोवाइड यहाँ पर करता है। अगर डोमेन अथॉरिटी हमारी 30 आती है तो दैट मींस लो डोमेन अथॉरिटी है, और वहीं पर डोमेन अथॉरिटी हमारी 70 90 प्लस जाती है तो दैट मींस हमारी एक बहुत अच्छी यहाँ पर ये डोमेन अथॉरिटी आती है। तो ये डोमेन अथॉरिटी है हमारी। एंड पेज अथॉरिटी से कहने का मतलब है कि जिस पेज पे, यानी कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो भी ये पर्टिकुलर पेज होगा उस पेज की कितनी अथॉरिटी है। तो इन पे ये चीजें यहाँ पर निर्भर करेंगे। अनपेज अथॉरिटी भी हमारी 0 से 100 के बीच में ही यहाँ पर रैंक करती है हमेशा, मतलब मार्क्स यहाँ पर होते हैं उसके एक तरीके से पॉइंट्स। ये किस तरीके से, इसको थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आप एक इस डोमेन को देख रहे हैं, इसी तरीके से एक ये डोमेन हमारे पास आ रहा है। क्या इन दोनों वेबसाइट के डोमेन की अथॉरिटी जो होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? ऑब्वियस है, डिफरेंट यहाँ पर होगी। करेक्ट। क्यों डिफरेंट होगी यहाँ पर, इस पॉइंटर को हम समझते हैं। मान के चलिए ये जो डोमेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस डोमेन की वैल्यू जो है 30 यहाँ पर सर्च इंजन प्रोवाइड कराता है। 30 यहाँ पर क्यों प्रोवाइड करा रहा है? क्योंकि ये डोमेन मान के चलिए हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे, इस डोमेन पे हमारा रेगुलर बेसिस पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ या एक डिसेंट अमाउंट का ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है, और इस डोमेन को लोग इतना ज्यादा वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसीलिए इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 30 उससे लेस या किसी भी नंबर में यहाँ पर आ सकती है। ये जो डोमेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ड्यूड.com से रिलेटेड जो यहाँ पर हमारा डोमेन है,
इस पे डेली के एन नंबर ऑफ विजिटर्स विजिट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं जब गूगल पे भी इस वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करी जाती है, अब सर्च इंजन भी इस डोमेन को ट्रस्ट यहाँ पर करता है और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। अब आप खुद ही सोचिए कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कैसी होगी, डेफिनेटली अच्छी यहाँ पर होगी। तो एक डिसेंट डोमेन अथॉरिटी की वैल्यू की अगर हम बात करें, यानी कि एक तरीके से उसके 100 में से कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं उसकी एक बात करें, तो 50 प्लस, 45 प्लस, 55 के अराउंड तक एक डिसेंट हम लोग बोल सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोलेंगे हम लोग, एक डिसेंट हम लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर डोमेन अथॉरिटी मेरी 70 प्लस है, 60 प्लस यहाँ पर आती है, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक डोमेन अथॉरिटी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप ऑफ पेज के सबमिशन परफॉर्म करने के लिए जाएंगे और आप जिस भी वेबसाइट पे सबमिशन परफॉर्म करेंगे, आप हमेशा उसके डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी भी चेक यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि हम इसको चेक यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए, चेक करने के लिए कोई बहुत ज्यादा टिपिकल ये टास्क नहीं। आप गूगल पे सिंपल सर्च कर सकते हैं डीए एंड पीए चेक। आपने देखा मैंने डीए पीए लिखा, यहाँ पर खुद ब खुद रिजल्ट आ गए। तो ऐसी बहुत सारी हम लोगों के पास ये वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स पर हम डीए पीए अपनी एनालिसिस और चेक यहाँ पर कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट का डोमेन में यहाँ पर देखता हूँ, चलो बेटर है कि हम सबमिशन वाली साइट का ही डिटेल यहाँ पर देखें। आपको याद है सुपर आर्टिकल्स जिसपे मैंने दिखाया था क्रिएटिव पिक से रिलेटेड और मेरे नाम से 10-10 साल पुराने वहां पर आपको आर्टिकल्स भी शो कर रहा था, ये वही साइट है। इस साइट का यूआरएल कॉपी किया। जब भी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी आपको चेक करनी है तो पूरा यूआरएल यहाँ पर कॉपी आपको करना है। इस पेज पे मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये जो वेबसाइट मैंने ली इसका देख रहे हो डीएपीए यहाँ पर ये बोल के चले, तो इस यूआरएल को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया एंड चेक डीएपीए। इसका ये स्टेटस यहाँ पर अभी प्रोवाइड कराएगा, लोड यहाँ पर करा। तक हम एक और वेबसाइट पे चेक करने के लिए चलते हैं। इस वेबसाइट पे मैंने विजिट करा, आई एम नॉट रोबोट, कैप्चा कोड हमने मेंशन करा एंड डीएपीए चेक करते हैं। हम देखो यहाँ पर अभी भी इसमें एनालिसिस ही ये कर रहा है और इस पे शायद हमें डेफिनेटली रिजल्ट प्रोवाइड। आप देख रहे हो इस पे जब हमने ये यूआरएल मेंशन किया और यहां से इसने इसका स्टेटस भी चेक कर लिया, क्या कह रहा है डोमेन अथॉरिटी 56 यहाँ पर बोल रही है, यानी कि जो डोमेन है ना सुपर आर्टिकल्स एक ट्रस्टवर्दी डोमेन और कहीं ना कहीं सर्च इंजन एक इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट और वैल्यू भी प्रोवाइड करा रहा है। और ये एक ऐसा डोमेन है जिस पर हम सबमिशन परफॉर्म कर सकते हैं, इस साइट पे एक सबमिशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसकी डोमेन अथॉरिटी दे रहा है। वहीं पर पेज अथॉरिटी 55 यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड इसमें करा रहा है। चलिए ये हमने चेक करा, इस वेबसाइट पे अभी यहाँ पर चेक ही कर रहा है और ये वेबसाइट टू वेबसाइट भी कभी कभी चीजें वेरी करती हैं। कुछ वेबसाइट टाइम लेती है, कुछ वेबसाइट इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करा देती है। तो ऐसे ही मल्टीपल साइट्स यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी इनसे रिलेटेड देखने के लिए, तो आप मल्टीपल साइट्स का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड जो भी वेबसाइट से आपको बेटर यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, आप मेक श्योर उसी वेबसाइट को कोशिश कीजिए यहाँ पर फॉलो करने के लिए। तो ये हम लोगों ने देखा, बट एक ट्रस्ट वर्दी साइट की भी तो यहाँ पर बात करेंगे। तो अब ये देखो इसने भी डोमेन अथॉरिटी 56 थी और पेज अथॉरिटी 55 एंड यहाँ पर 56 55। तो ये जो साइट आप देख रहे हो ना वेबसाइट SEOchecker.com, ये एक ऐसी साइट है जिस साइट को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ गूगल मोज, एक मोज ये प्लेटफॉर्म है, आप इस पे भी चेक कर सकते हो और इसके लिए भी आप डोमेन शेयर करेंगे चेक दिए। बट यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, ये साइन अप करने के लिए भी बोलेगा। तो आप अपना एक साइन अप यहाँ पर करके अपनी वेबसाइट के डीएपीए को इस पे चेक यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई डीएपीए की। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो आता है हमारा, ये देखो डोमेन अथॉरिटी दे दिया इसने 56, ठीक है। पेज अथॉरिटी यहाँ पर इसने नहीं शो करा है इसकी। तो ये इस तरीके से चेक यहाँ पर कर सकते हैं कभी भी जब चेक करेंगे। क्लियर है? अब देखो सबसे बड़ा यहाँ पर जो एक सवाल आता है इसके अंदर, वो सवाल यहाँ पर आता है हमारा कि जो हमारे पास वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे मैं सबमिशन करने जा रहा हूँ, तो उस वेबसाइट की मिनिमम डीएपीए कितनी होनी चाहिए सबमिशन करने के लिए। देखो अगर आप कभी भी सबमिशन करने के लिए परफॉर्म करेंगे टास्क, तो डीएपीए मिनिमम वहां पर अगर 35 या 40 के अराउंड अगर उसकी है स्टार्टिंग, तो आप उसको सबमिशन के लिए कंसिडर यहाँ पर कर सकते हो।
इसी के बाद आता है रेलिवेंस। लिंक्स फ्रॉम टॉपिकली रेलिवेंट साइट कंटेंट आर मोर वैल्यूएबल। जब आप यहाँ पर अपना लिंक क्रिएट करेंगे ना, यानी कि जब बैकलिंक आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे किसी रेलिवेंट साइट से ही बैकलिंक्स क्रिएट कीजिए। कोई ऐसी साइट से बैकलिंक्स आप क्रिएट नहीं करना है जिस वेबसाइट की कोई वैल्यू ही यहाँ पर नहीं है। अब मान के चलिए कोई वेबसाइट पे आप सबमिशन करने जाते हो और उसकी डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 6% थी, यहाँ पर मतलब 6 यहाँ पर आ रहा था, 6 यहाँ पर आ रही थी आउट ऑफ 100 से, 10 यहाँ पर आ रही, तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है ना उस तरीके की साइट पे। तो इसीलिए आप इस पॉइंटर को भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास आता है एंकर टेक्स्ट। देखो एंकर टेक्स्ट से कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग अपने सबमिशन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, जब भी हम सबमिशन अपना परफॉर्म करेंगे ना, तो उस सबमिशन के दौरान में हमें कीवर्ड भी अपना एक मेंशन करना होता है। कीवर्ड यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सा कीवर्ड यहाँ पर हमें यूज करना। देखिए यहाँ पर जो आप कीवर्ड यूज करोगे, आप उस कीवर्ड को यहाँ पर यूज करोगे जिस कीवर्ड पर आपको अपनी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना। समझ रहे हो? यानी कि कभी भी जब गूगल पे जाके कोई टाइप करे, क्या टाइप करे, जो भी आपका रेलिवेंट कीवर्ड है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन करा वेब डिजाइनिंग कंपनी, ये मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मुझे कुछ रिजल्ट इसके अंदर ये प्रोवाइड यहाँ पर कर देता है। तो ये जिस कीवर्ड पे आप रैंक इंक्रीज करना चाहते हो अपनी वेबसाइट की, आप कोशिश कीजिए जब एंकर टेक्स्ट यूज करेंगे सबमिशन के दौरान। अब दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि कैसे यूज करेंगे, या आगे की एक्टिविटीज में हम लोग परफॉर्म भी करेंगे, तो आप उस दौरान में अपने प्रॉपर टारगेटेड कीवर्ड का यहाँ पर यूज कीजिए। ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? यानी कि एंकर टेक्स्ट में हमें कोशिश करनी है कि हम अपने प्रॉपर कीवर्ड का ही यूज यहाँ पर करके चलें जब भी हम सबमिशन के लिए इसको यूज करें। क्लियर है? इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट हमारे पास जो आता है ट्रैफिक ऑफ लिंकिंग पेज। देखो जब भी यहाँ पर आपको सबमिशन परफॉर्म करना है तो आप कोशिश कीजिए जिस पेज की आपको रैंक इंक्रीज करनी है उसी पेज का यूआरएल यूज कीजिए ऑलवेज सबमिशन के लिए, ताकि आपके उसी पेज पे एक ट्रैफिक यहाँ पर इंक्रीज हो, एक रेलिवेंट रिस्पॉन्स हम लोगों को यहाँ पर मिले आफ्टर सबमिशन जो है। तो 5 पॉइंटर्स अभी हमारे पास आए, कौन सा? डीएपीए। और अगर जिसको मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड में ये 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंटर्स है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनकी मैंने यहाँ पर ये मार्क करा है सर्कल से। अब और कुछ पॉइंटर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक प्लेसमेंट। लिंक विद इन मेंटेन कंटेंट बॉडी आर स्ट्रॉन्गर देन फुटर साइड बार्स यहाँ पर बोल। अब देख रहे हो कुछ प्लेसमेंट से यहाँ पर बात कर, जब हम सबमिशन करने के लिए जाते हैं ना, तो सबमिशन के दौरान में हमें हर सबमिशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंटेंट का यूज करना। डिफरेंट तरीके के कंटेंट से यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए अब इस पॉइंट को जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल मान के चलिए आप, ये एक सबमिशन से रिलेटेड साइट है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है टाइटल मेंशन करने के लिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है एक डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल एक डिस्क्रिप्शन, एक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है टैग से रिलेटेड, और सीधा सबमिट का बटन दिया है। अब इस टाइटल के अंदर तो हम लोग मेंशन करेंगे अपना कीवर्ड, इस डिस्क्रिप्शन में हम 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन करेंगे, और टैग्स पे मेरे आएंगे रेलिवेंट कीवर्ड। किससे रेलिवेंट कीवर्ड? जो इस कीवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर यूज, ठीक है। तो ये हुआ मेरा ए टाइप का सबमिशन, मतलब कोई भी सबमिशन से रिलेटेड एक एक्टिविटी कंसीडर कर सकते, ठीक है। अब ये एक और बी साइट मेरे पास आती है, यहां पर इसने बोला टाइटल। इस टाइटल में भी हम एक कीवर्ड के थ्रू कीवर्ड्स का यूज करके एक टाइटल यहाँ पर सेटअप करेंगे। अब यहाँ पर आता है मेरा बॉडी टेक्स्ट। जब ये बॉडी टेक्स्ट यहाँ पर होगा ना, तो इसमें मिनिमम मुझे 500 वर्ड्स के कंटेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैंने एक तरीके से आर्टिकल लिखा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है समरी। समरी से कहने का मतलब क्या है कि भैया ये जो बॉडी आपने यहाँ पर मेंशन करी है, जो 500 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, इसकी एक समरी भी हमें यहाँ पर शेयर करो। इस समरी के साथ में यहाँ पर बोल रहा है एक और पॉइंट टैग से रिलेटेड, जो सेम ये कीवर्ड्स का हमने यूज करा,
एंड देन फिर सबमिट के लिए बोल। अब इन दोनों ऑप्शन में आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, और ये कीवर्ड की प्लेसमेंट से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जब भी आप सबमिशन परफॉर्म करोगे ना, तो हर सबमिशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट से रिलेटेड प्लेसमेंट के ऑप्शंस हमारे अवेलेबल। तो कोशिश करना है उन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो कर। क्लियर? अभी तो मैं पॉइंटर्स यहाँ बता रहा हूँ, जब सबमिशन करने के लिए जाएंगे ना, तब ये और पॉइंटर्स और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को देंगे। फिर डू फॉलो एंड नो फॉलो, आई होप ये मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डू फॉलो नो फॉलो हमने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो में यहाँ पर डिस्कशन करा था, जो इससे प्रीवियस वीडियो थी। ठीक है, फिर आता है स्पैम स्कोर। ये स्पैम स्कोर भी हम लोगों का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है। स्पैम स्कोर से यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस वेबसाइट पे मैं सबमिशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, क्या उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर तो ज्यादा नहीं है। स्पैम स्कोर से कहने का मतलब क्या है कि उस वेबसाइट से मुझे कोई टॉक्सिक लिंक तो नहीं मिलेगा। उस वेबसाइट पे मैं अगर सबमिशन कर दूं, या उस वेबसाइट से मैं बैकलिंक क्रिएट कर लेता हूं, तो क्या मुझे एसईओ में तो कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, या कोई लो क्वालिटी का बैकलिंक तो मुझे यहाँ पर नहीं मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। अब स्पैम स्कोर होता कैसे है, और ये क्यों इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों देता है। तो कोई स्पैम स्कोर ना इस बात को दर्शाता है कि आपकी वेबसाइट ने ना एक प्रॉपर तरीके से एसईओ के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा, किसमें, ऑफ पेज के अंदर। यानी कि जब आप अपनी वेबसाइट के सबमिशन यहाँ पर करने जा रहे थे ना, तो उसमें आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सबमिशंस को परफॉर्म नहीं करा। आपने किसी लो क्वालिटी वाली वेबसाइट पे सबमिशन कर दिए, आपने किसी ऐसी वेबसाइट पे सबमिशन यहाँ पर परफॉर्म कर दिया जिस वेबसाइट पे इलीगल कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, या कोई टॉक्सिक काइंड ऑफ यहाँ पर साइट थी। तो उसके जरिए स्पैम स्कोर यहाँ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें प्रोवाइड कराएगा। तो अब ये स्पैम स्कोर हमें सबसे पहले चेक किसका करना है, अपनी साइट का नहीं, ये सबमिशन वाली साइट का आपको चेक करना है, जिस वेबसाइट पे आप सबमिशन करने जाओगे। ठीक है, तो यहीं पर ये देखो हमने डीएपीए चेक करा था, और इसी में ये डेटा आपको मिल जाएगा, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो डबल एस यहाँ पर दे रहा है, दैट इज स्पैम स्कोर कितना कह रहा है, 6% यहाँ पर। 100 में से 6 मार्क्स यहाँ पर, तो 6 मार्क्स है तो चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट कोशिश ये करो कम हो जितना। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, इस पे जब स्पैम स्कोर हम लोगों ने यहाँ पर चेक करा, इस पे 1% यहाँ पर बोल के चले। तो जितना स्पैम स्कोर कम होगा, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट यहाँ होगा। और अगर नहीं समझ में आता है कि और कैसे चेक करें, तो आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करो स्पैम स्कोर चेक। ठीक है, ये आप रिजल्ट देख रहे हो, आप इस पे गए, जो भी वेबसाइट यहाँ पर आती है, जिस वेबसाइट पे हम सबमिशन करने जा रहे हैं, हमें सिंपल उस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, और सीधा यहाँ पर इसको आप चेक इसके अंदर ये। तो इस तरीके से ये स्पैम स्कोर का रिजल्ट आपको दे देगा। देखो सेम विंडो दे रहा है, वेबसाइट एसईओ चेकर, और यहाँ पर भी वेबसाइट एसईओ चेकर हमने डीएपीए देखा था। तो इस तरीके से आप स्पैम स्कोर को भी चेक यहाँ पर कर सकते हो। देन लिंक फ्रेशनेस। लिंक फ्रेशनेस से यहाँ पर कहने की मतलब क्या है कि जब भी आप सबमिशन करते हो, तो बैक लिंक्स क्रिएट करने का जो प्रोसेस है ना, ये एक कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमने 3 महीने यहाँ पर बैकलिंक क्रिएट कर और अगले 6 महीने के लिए हमने बैकलिंक क्रिएशन छोड़ दिया। क्यों? मान के चलो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करके आ गई, एग्जिस्ट कर गई वो वेबसाइट, जो अब फर्स्ट पेज पे उसकी रैंकिंग को भी तो स्टेबल करना है, उस रैंकिंग को भी तो हमें होल्ड करके चलना है फर्स्ट पेज पे। तो इसीलिए ऑलवेज आप लिंक फ्रेशनेस का हमेशा ध्यान रखो, और कंटिन्यूटी में न्यू न्यू बैकलिंक्स आप हमेशा क्रिएट यहाँ पर करते रहना है आप लोगों को, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो। ठीक है, देन इसी के बाद यहाँ पर बोल के चलता है रेफरिंग डोमेन डाइवर्सिटी। लिंक फ्रॉम मेनी डिफरेंट डोमेन्स आर बेटर देन फ्रॉम अ फ्यू। देखो इसमें यहाँ पर कहता है कि मान के चलिए कि आप अपनी वेबसाइट के डोमेन जो जो आपकी वेबसाइट का डोमेन है, तो उसको सिर्फ गुनी चुनी वेबसाइट पे सबमिशन कर रहे हो। महीने की सिर्फ सबमिशन अगर परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें तो कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो बेटर है कि आप मल्टीपल डोमेन से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करो। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा वेबसाइट्स के साथ अपनी वेबसाइट को आप कनेक्ट करोगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों को बेटर होगा। आप सभी लोगों को याद होगा, एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियोस में बैकलिंक से रिलेटेड, के
ए वेबसाइट और इसको हम जो मल्टीपल साइट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, याद आया? जब हम उसको कनेक्ट करें तो जितनी ज्यादा वेबसाइट्स के साथ मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करूंगा ना, उतना ही ज्यादा बेटर होगा। अब इस कनेक्ट को ना आप एक और एग्जांपल से समझो। मान के चलो आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी ना पिछले 5 साल से सिर्फ 2 ही क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। क्या 2 क्लाइंट्स के साथ अगर आपकी कंपनी काम कर रही है तो इतना अच्छा बेनिफिट आपके बिजनेस को हो पाएगा, या इतना अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होगा? आपकी कंपनी एक नेक्स्ट लेवल पे 10x का रेशियो यहाँ पर अचीव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो बेटर है ना कि 2-4 क्लाइंट्स के साथ काम करने से अच्छा है यहाँ पर 200 क्लाइंट्स तक हमें कैसे जाना है उस पर हम बात करें। तो इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पर कहना चाह रहा है कि भैया 2-4 वेबसाइट्स पे कंटिन्यूटी में बैकलिंक्स क्रिएट करने से बेटर है कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके बैकलिंक्स क्रिएट करो। यहाँ पर ये पॉइंटर भी क्लियर है। तो ये कुछ हमारे और पैरामीटर्स यहाँ पर है। अब देख रहे हो टोटल ये पैरामीटर्स हमने देखे, फिर ये पैरामीटर्स भी हमारे पास आए। अब इसी तरीके से और भी पैरामीटर्स यहाँ पर आएंगे हमारे। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत सारे हो गए, सबको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और सब पैरामीटर्स को भी यहाँ पर 100% हम फॉलो नहीं कर सकते। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें वेबसाइट टू वेबसाइट भी हमेशा वेरी करेंगी। मेजरली आप लोगों को फोकस रखना है कि एक सही पैमाने पे सही तरीके से बैकलिंक क्रिएट करो। जैसे हमने ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ परफॉर्म यहाँ पर कर, तो उसी एजेंडे पे यहाँ पर हम लोग इन पे बात यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेचुरल लिंक प्रोफाइल। नेचुरल लिंक प्रोफाइल से कहने का मतलब क्या है, जब भी आप बैकलिंक क्रिएट करोगे ना, जो बैकलिंक क्रिएट करने का एक जेन्युइन, एक नेचुरल, जो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है ना, उस जेन्युइन प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करना है। मान के चलो ए वेबसाइट है और एक बी वेबसाइट। अब इस ए वेबसाइट में करा क्या कि इसने जितने भी बैकलिंक्स क्रिएट करने थे ना, वो सारे पेड बैकलिंक्स ले लिए। पेड बैकलिंक्स लिए तो जाहिर सी बात है वो इमीडिएट अपडेट भी यहाँ पर होंगे। अपडेट से कहने का मतलब है इमीडिएट अप्रूव भी यहाँ पर हो जाएगा। और एक मेरे पास बी वेबसाइट है, इसके जितने भी बैकलिंक्स थे, ये बैकलिंक्स मैंने एक प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट करे, जो एक एंटायर प्रोसेस होता है यहाँ पर बैकलिंक्स को क्रिएट करने का। उस प्रोसेस के थ्रू मैंने यहाँ पर क्रिएट करे। तो गूगल या जो भी सर्च इंजन पे आप रैंक इंक्रीज करना चाह रहे हो, वो सर्च इंजन भी तो एनालिसिस करेगा कि इन्होंने जो बैकलिंक यहाँ पर क्रिएट करा वो किस तरीके से क्रिएट करा, पेड क्रिएट करा है या अनपेड यहाँ पर क्रिएट करा है। तो जिस वेबसाइट ने ज्यादातर अधिकतर पेड बैकलिंक्स क्रिएट करे हैं, उनको यहाँ पर इतनी प्रायोरिटी नहीं देगा, और अनपेड वाले जो जिन्होंने एक प्रॉपर प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करना है, उनको डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रायोरिटी इसमें ये देके। तो इन 2 पॉइंटर्स का भी हमें ध्यान रखना। सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे ट्रैक करें कि कौन सा पेड बैकलिंक है, कौन सा अनपेड बैकलिंक है। थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। अब सभी को याद है मैंने एक कंटेंट डुप्लीकेसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को एक पांडा एल्गोरिदम के बारे में बताया, राइट? जिसमें हमने देखा था कि पांडा एल्गोरिदम क्या कहती है कि जो हमारा कंटेंट है वो ओरिजिनल और फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। सेम एस्पेक्ट पे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बैकलिंक से रिलेटेड भी एक और हम लोगों की एल्गोरिदम है, जिसका नाम आता है पेंगुइन एल्गोरिदम। क्या? पेंगुइन एल्गोरिदम, PENGUIN, पेंगुइन एल्गोरिदम। तो उस एल्गोरिदम के बेसिस पे सर्च इंजन इस चीज को ट्रैक कर लेते हैं। बट क्या ट्रैक करते हैं वो आगे हम डिटेल में ही एक पेंगुइन एल्गोरिदम पे प्रॉपर एक वीडियो में डिस्कशन ये करेंगे। बट अभी आप ध्यान रखो कि एल्गोरिदम के थ्रू वो उसको ट्रैक यहाँ पर कर लेते, ठीक है? इसी के बाद कंटेक्चुअल रेलिवेंस यहाँ पर जो बोल रहे हो, गुड क्वालिटी का कंटेंट आप यूज करो। जब भी आप सबमिशन परफॉर्म करते हो एक रेलिवेंट कंटेंट यहाँ पर यूज करो। ऐसा ना करो कि आपने किसी भी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी कर लिया और यहाँ पर यूज कर लिया अपनी साइट के लिए, तो वो एक रेलिवेंसी यहाँ पर नहीं, ठीक है? इसी के बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सेंटीमेंट की यहाँ पर बात करके चल रहा है। पॉजिटिव और न्यूट्रल लिंक के लिए यहाँ पर बोल रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी इसके अंदर ये पॉइंट इसमें डिस्कशन करा, उसी से रिलेटेड जो है, ठीक है? इंडेक्सिंग स्टेटस, लिंक पेज शुड बी इंडेक्स इन गूगल। जो भी आपका लिंक पेज है, लिंक पेज से कहने का मतलब, मान के चलो ये मेरी अपनी साइट थी, मैं अपनी वेबसाइट में इस पेज की रैंक इंक्रीज करना चाह रहा था,
देखो इस वेबसाइट के ना पेज को आप इग्नोर करना, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, तो इसीलिए मैं एक सैंपल के तौर पे इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब मान के चलो इस वेबसाइट की मैं रैंक यहाँ पर इंक्रीज करना चाहता हूँ, इस पेज की। सेम इस वेबसाइट के अंदर मैं अपने इस पेज की रैंक यहाँ पर इंक्रीज करने जा रहा था, ठीक है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर आपका पेज इंडेक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पेज तो अपनी वेबसाइट का सबमिट कर दिया बट ब्लॉक कर रखा है robot.txt से, समझे। तो ब्लॉकिंग से रिलेटेड यहाँ पर कोई फंडामेंटल अप्लाई नहीं होना चाहिए। और दूसरी खास बात, हमारा जो पेज है वो इजीली यहाँ पर क्रॉलेबल होना चाहिए, यानी कि सर्च इंजन उसको पूरे तरीके से क्रॉल यहाँ पर कर पा रहा हो, ये पॉइंट आता है। इसी के बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है टॉपिकल अथॉरिटी ऑफ सोर्स यहाँ पर जो है, ठीक है, कि जब भी हम लोग सबमिशन करें अपनी वेबसाइट का, तो उस सबमिशन की वेबसाइट पे हम एक सही कैटेगरी को यहाँ पर फॉलो करें। कैटेगरी से अगर मैं यहाँ पर बात करके चलूं, लाइक मेरा बिजनेस अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो जब मैं सबमिशन की साइट पे जाऊं तो वहां पर मैं अपनी प्रॉपर कैटेगरी को ही फॉलो करूं और उससे रिलेटेड ही एक रेलिवेंट कंटेंट को मैं यहाँ पर यूज करूं, जिसके बेसिस पे मेरे बिजनेस की नीश से रिलेटेड जो कैटेगरी है उन्हीं के बेसिस पे मुझे एक रेलिवेंट बैकलिंक भी यहाँ पर क्रिएट हो। तो इन सभी पैरामीटर्स पे हमारी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स की क्वालिटी डिपेंड यहाँ पर करती है। और ये कुछ हमारे बैकलिंक के क्वालिटी फैक्टर्स हैं। तो कभी भी जब आपसे पूछा जाए ना कि वेबसाइट की बैकलिंक्स के लिए क्वालिटी फैक्टर्स यहाँ पर क्या होता है, तो आप PADA का नाम ले सकते हो, स्पैम स्कोर यहाँ पर बात कर सकते हो, आप एंकर टेक्स्ट की बात कर सकते हो, डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स की बात कर सकते हो, ठीक है ना, लिंक की प्लेसमेंट की आप बात कर सकते हो, कंटेंट की यहाँ पर बात आप कर सकते हो, करेक्ट। तो इन सभी पॉइंटर्स पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हो, जिससे आपको इंटरव्यू में या कभी भी कोई डिस्कशन होता है तो उसमें डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगी। और इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डेफिनेटली अपनी वेबसाइट के लिए भी क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स यहाँ पर क्रिएट इसमें कर। आई होप यहाँ तक ये फंडामेंटल आप सभी लोगों को क्लियर होगा पूरे तरीके से।